अधूरी मोहब्बत एपिसोड 10। दूसरा वारिस। अस्पताल के उस कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। आरव के हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में उसकी मां निशा एक छोटे बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो बच्चा आरव नहीं था। तस्वीर के पीछे लिखी लाइन बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। आरव अकेला वारिस नहीं है। आरव की सांसें तेज हो गईं। ये बच्चा कौन है? कमरे में मौजूद हर इंसान के मन में यही सवाल था। सान्या धीरे से उसके पास आई। आरव। लेकिन इस बार आरव बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में डर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी का सच अभी बाकी हो। उधर आईसीयू में अर्जुन कपूर को होश आ चुका था। डॉक्टरों ने सबको अंदर आने की अनुमति दे दी। आरव तेजी से अंदर गया। पापा। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो ना? आरव की आंखें भर आईं। मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने वो तस्वीर अर्जुन के सामने रख दी। लेकिन मुझे ये बताइए, ये बच्चा कौन है? अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों की चमक गायब हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये तुम्हारा छोटा भाई है। पूरा कमरा सन्न रह गया। सान्या के मुंह से निकला, क्या? विक्रम कपूर भी हैरान रह गए। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरा भाई? अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। हाँ, तुम्हारा एक छोटा भाई था? आरव ने पूछा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। 25 साल पहले वो हमसे बिछड़ गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैसे? अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। पुरानी यादें फिर से ताजा हो चुकी थीं। 25 साल पहले कपूर मैंशन निशा अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। एक 3 साल का आरव और 6 महीने का छोटा बच्चा। घर में खुशियां थीं, लेकिन बाहर एक तूफान तैयार हो रहा था। कपूर इंडस्ट्रीज तेजी से आगे बढ़ रही थी और कई दुश्मन पैदा हो चुके थे। उसी रात मैंशन पर हमला हुआ। नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। गोलियां चलने लगीं। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अर्जुन ने किसी तरह आरव को बचा लिया, लेकिन जब वो वापस कमरे में पहुंचे, निशा और छोटा बच्चा गायब थे। अस्पताल में अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। आरव का दिल टूट गया। फिर कुछ दिनों बाद निशा की मौत की खबर मिली। सान्या ने पूछा, और बच्चा? अर्जुन ने सिर झुका लिया। कभी नहीं मिला। तभी राघव अचानक बोला, नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। वो बच्चा जिंदा है। पूरा कमरा सन्न रह गया। अर्जुन उठकर बैठ गए। क्या कहा तुमने? राघव ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। मैंने ये सच सालों से छुपा रखा था। विक्रम गुस्से में बोले। राघव, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने डायरी खोली। उसमें कई पुराने फोटो और कागज रखे थे। एक फोटो देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। फोटो में वही छोटा बच्चा था, लेकिन अब वो लगभग 25 साल का युवक बन चुका था। आरव ने फोटो अपने हाथ में ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि फोटो में दिख रहा लड़का कहीं देखा हुआ लग रहा था। बहुत ज्यादा देखा हुआ। फिर अचानक उसे याद आया। नहीं। सान्या भी चौंक गई। ये तो विक्रम कपूर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि फोटो में मौजूद युवक कोई और नहीं, विवान कपूर था। पूरा कमरा सन्न रह गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह नामुमकिन है, लेकिन राघव ने सिर हिलाया। यही सच है। विवान उसी समय अस्पताल के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। जिस परिवार को वो अपना समझता था, वो उसका था ही नहीं। अंदर अर्जुन टूट चुके थे। मतलब, राघव बोला, मतलब विवान आपका बेटा है? सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो मेरा सगा भाई भी नहीं है? नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी अस्पताल की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए। और उसी अंधेरे में किसी ने आईसीयू का दरवाजा खोला। एक काली परछाई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने धीरे धीरे अर्जुन की तरफ निशाना साधा और फुसफुसाया, 25 साल पहले बच गए थे, इस बार नहीं बचोगे। धड़ाम। गोली चल गई।